मेरी माँ ग्रेजुएट थी। वह पढ़ी लिखी एक समझदार महिला थी। व्यवहार की भी काफ़ी अच्छी थी। माँ लंबी चौड़ी गोरी, पूरे मोहल्ले में सारी औरतों में से सुंदर थी। माँ को अपनों से बड़ों का आदर करना और छोटों का सम्मान करना काफ़ी अच्छे से आता था, जिस कारण मोहल्ले के सभी लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ें करते थे। परंतु मेरी दादी काफ़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वह मेरी माँ को हमेशा ताने मारती, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थीं और एक भी बच्चे नहीं थे। मेरी दादी मेरे पिताजी को भी हमेशा मेरी माँ के खिलाफ भड़काते रहते, जिस कारण मेरे पिताजी भी मेरी माँ को छोटी छोटी गलतियों पर मारते पीटते रहते। वह मेरी माँ का थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि मेरी माँ के बार बार बेटियां हो रही थी। मेरी दादी बोलती है, अगर इस बार लड़का नहीं हुआ तो तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी माँ उनके अत्याचारों का सहन करती। गांव की औरतें मेरी दादी को समझाती कि अगर इसकी बेटियां ही हो रही तो इसमें तुम्हारी बहू का क्या दोष है। फिर भी मेरी दादी को अपने बेटे का वंश ही चाहिए था। जब माँ का 4वां बच्चा हुआ तो वह भी बेटी ही थी। जैसे ही मेरे पिताजी और दादी को पता चला कि फिर से बेटी ही हुई है, तो वे मेरी माँ को अस्पताल में ही छोड़कर घर चले गए। माँ और उसकी 4 बेटियां अस्पताल में ही थी। जब डॉक्टरों को माँ की खबर मिली तो वह उसे अस्पताल में दाई का काम करने के लिए बोले। माँ अपने 4 बच्चियों के लिए दाई के काम के लिए तैयार हो गई। डॉक्टरों ने उसे सरकारी क्वार्टर भी दिलवा दिया। माँ गोद में अपनी छोटी बच्ची को लिए अस्पताल में दाई का काम करती। अस्पताल में ही एक डॉक्टर था जिसकी शादी को 20 साल हो गए थे, परंतु उसका कोई भी बच्चा नहीं था। माँ की छोटी बेटी डॉक्टर और उसकी पत्नी को काफ़ी अच्छे लगते थे। डॉक्टर को मरीजों से थोड़ा सा भी समय मिलता तो वो मेरी छोटी बहन के साथ खेलते। एक बार डॉक्टर और उसकी पत्नी ने माँ को उसकी 4 बेटियों के साथ अपने घर बुलाया। डॉक्टर की पत्नी ने माँ से बोला, ममता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक बात बोलनी है। ममता भी धीमी आवाज़ में बोलती है, हाँ हाँ मालकिन, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे। डॉक्टर की पत्नी बोली, ममता, मेरी शादी को 20 साल हो गए और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे और मेरे पति को तुम्हारी छोटी बेटी
बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम चाहो तो हम उसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं और साथ में तुम्हारी तीनों बेटियों के भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी हम ही देंगे। और तुम चाहो तो हमारे घर में ही काम कर सकती हो। इससे तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे पास ही रहेगी। माँ भी अपनी बेटियों के भविष्य के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने माँ और चारों बहनों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। उधर ममता के पति ने दूसरी शादी कर ली, जिससे एक बेटा भी हो गया था। कुछ साल बीतने के बाद हम चारों बहनें बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। एक बार जिस हॉस्पिटल में हम चारों बहनें काम करती थी, वही हॉस्पिटल में मेरी दादी एडमिट होने आई। मेरी दादी की दूसरी बहू के बेटे यानी उनके पोते ने अपने दादी का पैर डंडे से मारकर तोड़ दिया था। दादी का इलाज उसकी पोतियाँ ही कर रही थी, पर ना ही उनको अपनी पोतियों का पहचान था और ना ही हमें अपनी दादी। उसी दिन माँ भी किसी काम से हॉस्पिटल आई। माँ की सास मेरी दादी उसे देखते ही ताने मारते हुए बोली, क्या रे ममता, तुमने अपनी चारों बेटियों को मार डाला या चौराहे पर भीख मंगवाती है? ममता अपनी सास की बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी उसकी चारों बेटियां ममता के पास आकर बोली, अरे माँ, आप यहाँ? दादी के तो होश ही उड़ गए। माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखिए माँ जी, ये रही मेरी बेटियाँ। दादी को अपने किए पर बहुत शर्म आया, क्योंकि जिस पोते के लिए उसने चारों पोतियों को घर से निकाला था, आज उसी ने उनको डंडे से मारकर उनका पैर तोड़ दिया।